ये एक ही बंदा था और इसके पास कभी 125 मोटरसाइकिल थी और कभी सुजुकी 150 मोटरसाइकिल थी। ये दोपहर के टाइम 3 से 5 के दरमियान 6 बजे तक दोपहर को जो ख़वातीन शॉपिंग मॉल्स में या अपने कमर्शियल मार्केट्स जो होती हैं ब्लॉक्स के अंदर, इकबाल टाउन की, सब्ज़ादार की, गुलशन इकबाल की और इसी तरह ये जो वहदत रोड और इसी तरह जो आस-पास अटैच्ड एरिया थे, ख़वातीन शॉपिंग करके अपने घरों को जा रही होती थी पैदल। तो ये उनसे जाते हुए अपना हिसाब लगा के उनसे उसका पर्स वगैरह छीन लेता था। ये ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता भी था और इसने तकरीबन 28 के करीब इसके ऊपर साहब एफआईआर थी। ये जो हमने इसके जो जहाँ पे इंसिडेंट वगैरह होता है इस तरह का, तो हम फौरी तौर पे अपनी एक स्पेशल टीम होती है जो इसको जो न्यू टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल करती है, कैमराज वगैरह चेक करती है। उसके साथ हमने इसको जो मोबाइल स्नैच होते थे उन मोबाइल से हम लोकेशन वगैरह निकलवाते थे कि लास्ट लोकेशन किस तरफ को गई है, जिस एरिया में लोकेशन आ रही होती थी फिर हम वहाँ से उनका रूट वगैरह निकालते थे। ये नॉर्मली छोटी तंग गलियों में से एंट्री करता था, इस इकबाल टाउन में, सब्ज़ादार में, वहदत कॉलोनी में, गुलशन इकबाल में, इस तरह मेन बुलेवर्ड और ये साथ जितने भी अटैच आबादी हैं, तो छोटे रास्तों में से ये अंदर आता था मेन के ऊपर। जो भी ख़वातीन इसको नज़र आती थी कि इसके बैग के अंदर पैसे होंगे या ज़्यादा अमाउंट होगी, उनका मोबाइल छीन लेता था, पर्स छीन लेता था और छीन के फिर छोटी गलियों में से होता हुआ ये वापस दोबारा गायब हो जाता। फैमिली बैकग्राउंड जो है, ये इसके 3 भाई हैं और ये खुद इसने कोई इंटरमीडिएट वगैरह की हुई है और उसके बाद ये अपना ये किचन वगैरह का ये कुक का कोर्स इसने किया हुआ है। यानी शेफ का कोर्स किया हुआ था और शेफ था ये। जी, शेफ का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ इकबाल टाउन आमिर शहजाद साहब। इकबाल टाउन के इलाके में 150 से जायद वारदातें करने वाला स्नैचर गैंग जो है वो पकड़ा गया है, जो कि खवातीन के साथ मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे और ख़ास तौर पर खवातीन से पर्स और नकदी वगैरह छीन कर फरार हो जाते थे। और इन्होंने जो है वो इनको गिरफ्तार किया है और उन्होंने 150 से जायद वारदातें करने का इंकशाफ भी किया है। तो इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से गैंग जो है वो ऑपरेट करता था और इसमें कितने अफराद इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें उनसे बरामद की गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, बताइएगा कि ये गैंग कितने लोगों पर मुश्तमिल था और किस तरह इसको गिरफ्तार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ही बंदा था और इसके पास कभी 125 मोटरसाइकिल थी और कभी सुजुकी 150 मोटरसाइकिल थी। ये दोपहर के टाइम 3 से 5 के दरमियान 6 बजे तक दोपहर को जो ख़वातीन शॉपिंग मॉल्स में या अपने कमर्शियल मार्केट्स जो होती हैं ब्लॉक्स के अंदर, इकबाल टाउन की, सब्ज़ादार की, गुलशन इकबाल की और इसी तरह ये जो वहदत रोड और इसी तरह जो आस-पास अटैच्ड एरिया थे, ख़वातीन शॉपिंग करके अपने घरों को जा रही होती थी पैदल। तो ये उनसे जाते हुए अपना हिसाब लगा के उनसे उसका पर्स वगैरह छीन लेता था, वो पर्स स्नैच करके ले जाता था और ये कंटिन्यूस ये वारदातें कर रहा था और ये ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता भी था और इसने तकरीबन 28 के करीब इसके ऊपर साहब एफआईआर थी। अच्छा, 28 मुकदमात ऑलरेडी दर्ज थे और अभी जो आपने इसको किया है गिरफ्तार, तो कैसे किया, कैसे ट्रैक किया? और दूसरा ये है कि अभी 150 से ज़ायद मुकदमात कौन-कौन से एरिया के हैं? इसमें ये जो हमने इसके जो जहाँ पे इंसिडेंट वगैरह होता है इस तरह का, तो हम फौरी तौर पे अपनी एक स्पेशल टीम होती है जो इसको जो न्यू टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल करती है, कैमराज वगैरह चेक करती है। उसके साथ हमने इसको जो मोबाइल स्नैच होते थे उन मोबाइल से हम लोकेशन वगैरह निकलवाते थे कि लास्ट लोकेशन किस तरफ को गई है, जिस एरिया में लोकेशन आ रही होती थी फिर हम वहाँ से उनका रूट वगैरह निकालते थे। फिर हम इस बंदे को जो जिस जिस जहाँ जहाँ से ये सेफ सिटी कैमराज और लोकल कैमराज, उनकी मदद से हम इसका रूट प्रॉपर करते थे कि किस तरफ से ये आता है और ये किस तरफ से जाता है। ये नॉर्मली छोटी तंग गलियों में से एंट्री करता था, इस इकबाल टाउन में, सब्ज़ादार में, वहदत कॉलोनी में, गुलशन इकबाल में, इस तरह मेन बुलेवर्ड और ये साथ जितने भी अटैच आबादी हैं, तो छोटे रास्तों में से ये अंदर आता था मेन के ऊपर। जो भी ख़वातीन इसको नज़र आती थी कि इसके बैग के अंदर पैसे होंगे या ज़्यादा अमाउंट होगी, उनका मोबाइल छीन लेता था, पर्स छीन लेता था और छीन के फिर छोटी गलियों में से होता हुआ ये वापस दोबारा गायब हो जाता था। अच्छा, तो इसका जो वारदात का तरीक़ेकार था और टाइम क्या था? ये किस दौरान ये वारदातें करता था? और ये कितनी देर नॉर्मली से ये कर रहा था? जी, ये नॉर्मली यहाँ पे एक जो है वो एक लोकल किचन है, वहाँ पे ये पहले काम करता था। तो जब ये अपनी जॉब पे आता था और वापस जा रहा होता था, उस दौरान पहले इसने एज़ ए एडवेंचर के तौर पे उसने अपना ये 1-2 दफ़ा किया। तो इसको 28,000 30,000 रुपया एक पर्स में से मिल गया, दूसरे दिन फिर इसने ये एक्टिविटी की, इसको फिर उसी तरह पैसे मिल गए। तो इसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है,
ये यानी हमें एडवेंचर समझ के अच्छा खासा जॉब करता लड़का है। हाँ जी, अच्छी जॉब करता था ये, किचन वगैरह में ही अच्छा, या मल्टीनेशनल ब्रांड है वहाँ पे ये काम करता था। उसके बाद इसने सोचा ये तो बहुत अच्छा काम है, इसने भी अपनी रूटीन बना ली। तो ये दिसंबर में ऑलरेडी ये अरेस्ट हुआ था और फिर उसके बाद ये जेल चला गया। और वो फिर लोग जो हैं वो फॉलो अप नहीं करते केसेस को, या उनको कोई उनको फ़ायदा मिल जाता है, डाउट्स मिल जाते हैं, ये फिर दोबारा वापस आ गया। और ये अब रमज़ान से पहले का ये वापस जेल से आ चुका था और ये मुसलसल कंटिन्यूस रोज़ाना की बुनियाद पर ये स्नैचिंग के इंसिडेंट कर रहा था। और इस वजह से इसको हमने फिर ट्रेस किया, इसका जो है हुलिया, इसकी जो टाइमिंग और इसका जो रूट मैप है वो हमने सारा निकाला। फिर हमने डिकॉय ऑपरेशन लगाए कि ये जिस रास्तों में से गुजर के आता है, जिस रास्तों से गुजर के नॉर्मली जाता है, उन सारे रास्तों के ऊपर हमने सिविल में भी और यूनिफॉर्म में भी लोगों को डिप्यूट किया, ताकि जो है ना इसको पकड़ा जा सके और ये ऑन लाइव भी इसको पकड़ा जा सके अगर ये किसी जगह पे स्नैचिंग करता है। तो ये इस वजह से ये अरेस्ट हो गया। अच्छा, जो ये आपने बताया कि जॉब करता था, तो जॉब फिर इसने छोड़ दी जब वारदातों में पैसे ज्यादा आना शुरू हो गए? जी, या वो जॉब अभी भी कर रहा था? जब ये पहली दफ़ा अरेस्ट हो गया दिसंबर में चला गया, उससे पहले भी ये रिकॉर्ड याफ्ता था। यानी जब दिसंबर में अरेस्ट हुआ है उससे पहले भी इसका रिकॉर्ड था, लेकिन वो जिस कंपनी ने या जिस ब्रांड ने इसको रखा हुआ था, फिर उनको हमने बताया कि आपने बगैर वेरिफिकेशन के ये अपने पास क्यों इस तरह के क्रिमिनल को रखा हुआ है। तो फिर उन्होंने इसको जॉब से निकाल दिया। ज़ाहिर बात है ये जेल में चला गया। जब से ये जेल से वापस आया है तो उसके बाद इसने कोई काम नहीं किया सिवाय इसी काम के। तकरीबन 2.5 से 3 माह के दौरान जो है ना इसने ये पूरे इकबाल टाउन डिवीजन में यही इंसिडेंट्स किए हैं। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा था और इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड जो है ये इसके 3 भाई हैं और ये खुद इसने कोई इंटरमीडिएट वगैरह की हुई है और उसके बाद ये अपना ये किचन वगैरह का ये कुक का कोर्स इसने किया हुआ है। यानी शेफ का कोर्स किया हुआ था और शेफ था ये। जी, शेफ टाइप। तो वहां से कितनी सैलरी लेता था? तो जब इसने पहला वाकया किया, जब आप तफ्तीश की, तो क्या बताया इसने? जब हमारे पास हमने इसको अरेस्ट किया तब उसने पहले बताया कि मुझे 30,000 रुपया पहले ही इंसिडेंट में मुझे मिल गया। तो मेरे लिए वो एक नहीं, वो पूरा महीना मैं जॉब करता था तो 45-50 हज़ार रुपया मुझे मिलता था, तो ये मुझे एक दिन में ही मिल गया। तो फिर डेफिनेटली इसने अपना रास्ता वो बदल लिया। उसने कहा इतना सा 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद हमें ये महीने बाद इतने पैसे मिलते हैं, तो ये एक दिन में इतने पैसे मिल गए। तो फिर इसने कंटिन्यू ये सिलसिला शुरू कर दिया। अच्छा, अभी जब इसको गिरफ्तार किया तो अब तक ये कितनी वारदातें कर चुका है? अभी ये तकरीबन जिस दिन हमने इसको अरेस्ट किया उस दिन भी इसने 2 से 3 वारदातें उससे पहले कर चुका था। तो ये इस हवाले से इसको ये जो है ना वो कहते हैं एक लिमिट तक अल्लाह ताला की ज़ात भी इंसान को मौका देती है, लेकिन जब इंसान लिमिट क्रॉस कर जाता है, हद से बढ़ जाता है, तो फिर वो अल्लाह ताला की ज़ात उसको यानी उसकी रसीद। तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है? मतलब 150 अगर वारदातें हैं तो 150 जारी बात खवातीन से इसने बदतमीजी या छीना झपटी की है, तो किसी ने कोई रिएक्ट भी किया है? ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन हमारी तफ्तीश में ऐसी चीज़ नहीं आई है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा इंसिडेंट होता है कि जब ये किसी से ज़बरदस्ती चलते बाइक के साथ पर्स खींचते हैं तो वो लेडी वगैरह नीचे भी गिर जाती है। और लाहौर में 1-2 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें एक वुमेन की डेथ भी हो चुकी है स्नैचिंग के इंसिडेंट में भी। तो अभी आपने उसको जब गिरफ्तार किया है तो अब उसका क्या मतलब मोड ऑफ सपरेंडी क्या था? अभी जब वारदात करके जा रहा था, घर पहुंचता था, सोता था, या मतलब इधर उधर ही रहता था? नहीं, ये अपने घर में ही रहता था और ये रिकॉर्ड होल्डर था, लेकिन इसने अपना हुलिया वगैरह प्रॉपरली जो है ना वो चेंज किया हुआ था, जिस वजह से इसको हमें पहचानने में भी थोड़ी दुश्वारी हुई। क्योंकि ये रिकॉर्ड याफ्ता होने के बावजूद भी इसने अपना हेयर स्टाइल, अपने दाढ़ी मूंछें वगैरह सारी चेंज की हुई थी। तो जब हम कैमराज में नॉर्मली उसको देखते हैं उसमें चेहरा ज़रा डिफरेंट नज़र आता है जो रियलिटी में होता है। यानी इसका मतलब प्रोफेशनल वो ये स्नैचर बन चुका था। यानी उसने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना हुलिया भी तब्दील किया। हाँ, प्रोफेशनल था और ये हमेशा ये कभी भी मेन कैमराज में नहीं आया, सेफ सिटी के चौक में नहीं आता था, चौराहों में जो अपने सेफ सिटी के कैमरे लगते हैं उनसे बच के। इसका मतलब इसको पता था चीज़ों का। हाँ, ये पूरा इस इलाके को जानता था और इनको सब हर छोटी मोटी गलियों का सारा पता था। इसके लिए बड़ा मुश्किल टास्क था ये, इसको गिरफ्तार करना। हाँ जी, बस मुश्किल टास्क है, वो अल्लाह ताला की ज़ात जो मदद करती है तो फिर आसान हो जाता है। तो अभी इसका चालान वगैरह बना के अब रहेगा कुछ जेल के अंदर आगे? हाँ जी, अभी तो वो रिमांड में है। वो बात जो डिफरेंट किस्म के मदई हैं उनको जो सबको वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से इनके जो भी इनकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। इनके मोबाइल्स हैं, पैसे हैं, स्नैच आइटम्स हैं, वो सारी की सारी रिकवर की जा रही हैं।
फिर उसके बाद ये जेल चला जाएगा। अच्छा, इसको ख्याल कैसे आया, मतलब पहली जब इसने वारदात की तो कोई ऐसी चीज भी बताई कि मूवियाँ देख के या फिल्म देख के या ड्रामा देख के भी कुछ लोग ऐसा वारदातें करना शुरू कर देते हैं, कोई ऐसी चीज भी नजर आई इसमें? नहीं, इसने हमें बताया कि मैं गुजर रहा था तो एक वुमेन जा रही थी, तो मैंने ऐसे बस तेज़ी से मैं जा रहा, तो मैंने उसको स्नैच करके गायब हो गया। फिर उसको मैंने चेक किया तो उसमें 30,000 रुपया था, तो फिर उसके बाद मेरा ज़हन बन गया और मैं इसी तरह इनकम में चल पड़ा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया।